गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग डाटा हैंडलिंग का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं हम इसमें, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी। अब इसे समझने के लिए दोस्त, सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बोलें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो दोस्त ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कम से कम 2 चांस आना जरूरी है। 2 से ज़्यादा कितना भी आ सके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कम से कम 2 चांस तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कम से कम 2 चांस आए या 2 से अधिक आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर हम दोस्त बात करें एक जैसे सिक्का की, ठीक है ना, एक क्वाइंस है, फेयर क्वाइंस, जिसमें दोनों तरफ क्या है, एक हेड है एक टेल है, ठीक है। तो इसमें दोस्त हेड है और टेल है। जो ये इस पार्ट को हम बोलते हैं दोस्त टेल, ठीक है। तो अगर हम इसको टॉस करें तो इसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी टोटल रिजल्ट्स इसी को बोलते हैं, टोटल रिजल्ट्स या टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो इसमें क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं दोस्त सैंपल स्पेस भी इसको बोलते हैं, या टोटल रिजल्ट बोलिए, टोटल आउटकम्स बोलिए, ठीक है ना, या इसको सैंपल स्पेस बोलिए, सैंपल स्पेस। और इसको ए से डिनोट करते हैं और इसको एच और टी, यानी आइदर हेड आएगा या इधर टेल आएगा, यानी 2 ही चांस है। तो इसमें ही हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं जिसमें कम से कम 2 रिजल्ट्स आए, 2 आउटकम्स आए, ठीक है ना। अधिक से अधिक कितना भी आ सकता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये डाई की बात करें अगर, तो दोस्त इसमें एस बराबर क्या होगा, यानी टोटल रिजल्ट्स कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा चांसेस का, 2 से ज़्यादा चांसेज आ रहे हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 2 आउटकम्स आना ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं दोस्त रैंडम एक्सपेरिमेंट। तभी हम उसमें प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 2 सिक्का को अगर हम चिपका दें, ठीक है ना, और दोनों तरफ टेल ही आए, तो फिर इसमें तो हम चाहें जितना बार टॉस करें टेल ही आना है, ठीक है ना। तो उसमें प्रोबेबिलिटी की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो श्योर इवेंट्स है, हम कैसे भी टॉस करेंगे तो टेल ही आएगा, ये टेल ही आएगा, ठीक है ना। तो कम से कम 2 आउटकम्स आना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आ सके, लेकिन कम से कम 2 आउटकम्स आए तो उसको हम बोलते हैं दोस्त रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कोई अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करें और जितना रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं टोटल रिजल्ट, टोटल या टोटल आउटकम्स, या इसको इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस, यानी एस बराबर एच और टी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब दोस्त बात आती है इवेंट्स की, कि इवेंट्स क्या है। तो इवेंट्स जो हम चाहते हैं वो इवेंट होता है, ठीक है ना। अगर हम एक कॉइन्स को टॉस किए और हम चाहते हैं कि हेड आए, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इवेंट्स हो गया। हम चाहते हैं कि नहीं हमें टेल चाहिए, तो ये हमारा इवेंट्स आ जाएगा, टेल हमारा इवेंट्स हो जाएगा। तो इवेंट्स क्या है, यानी जो हम चाहते हैं, ठीक है ना, व्हाट आई वांट, जो हम चाहते हैं फ्रॉम द सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस जो है पूरा, इसमें जो हम चाहते हैं, हेड चाहते हैं तो ये हमारा इवेंट्स हो जाएगा, टेल चाहते हैं तो वो हमारा इवेंट्स हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ये कुछ टेक्निकल नाम है, टेक्निकल वर्ड्स है जो बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर हम डाई को थ्रो कर रहे हैं दोस्त, तो हम चाहते हैं कि 2 आए तो ये हमारा इवेंट्स हो जाएगा, हम चाहते हैं कि 4 आए ये हमारा इवेंट्स हो जाएगा, हम चाहते हैं कि नहीं 6 आए तो ये हमारा इवेंट्स हो जाएगा, हम चाहते हैं नहीं 2, 4, 6 में से कोई भी आ जाए तो ये हमारा इवेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो उसका फॉर्मूला होता है एनी बाई एन एस, यानी नंबर ऑफ इवेंट बाई टोटल आउटकम्स, यानी दोनों का रेशियो ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स होती है, ठीक है ना। यानी अगर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दोस्त एनी बाई एन एस का रेशियो ही, एन ए और एन एस का रेशियो ही होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। जैसे अगर हम बोलें दोस्त, इसको अगर हम समझें ऐसे, देखिए दोस्त, अगर हम ये कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो इसमें टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बोलें दोस्त तो टोटल हमारा आउटकम्स हमारा हो जाएगा हेड या टेल, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कोई कॉइन्स को अगर थ्रो करते हैं दोस्त, इसे हम ऐसे समझते हैं, अगर हम किसी कॉइन्स को अगर हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, तो दोस्त या तो एक हेड आएगा या टेल आएगा, यानी दोनों में से एक आएगा, यही हमारा टोटल आउटकम्स हो गया, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। अगर हम बोले कि नहीं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, तो हेड एक तरह से आ सकता है, एक ही तरह से आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि दोस्त अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम हेड की बात कर रहे हैं यानी इवेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एनी बाई एन एस, ठीक है ना, यानी एनी और एन एस का रेशियो है, यानी हम जो चाहते हैं और यानी टोटल आउटकम्स, ये दोनों का रेशियो, इसी को दोस्त हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स, तो हम हेड की बात कर रहे हैं दोस्त, तो हेड कितने तरह से आ सकता है 1, और टोटल आउटकम्स कितना है 2, यानी 1/2 यानी 50%। तो इसी को बोलते हैं कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 50%, टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसी तरह से दोस्त अगर हम टेल की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट्स बराबर नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, तो टेल भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोस्त उसकी अगर भी बात अगर हम करें तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या है 1, ठीक है ना, तो 1/2 टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। तो चाहे हम हेड की बात करें या टेल की बात करें 50-50% चांस है दोनों का, तो उसी को बोलते हैं एनी बाई एन एस, यानी जो हम चाहते हैं, एनी यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने तरह से आ सकता है, यानी हेड कितने तरह से आ सकता है, एक तरह से आ सकता है 1, टोटल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स 2, और 1/2 यानी 50%, तो 50% चांस है कि 1 आएगा हेड आएगा, 50% चांस है कि टेल आएगा, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम ये डाई को थ्रो कर रहे हैं तो ये हमारा इतना टोटल आउटकम्स आएगा, ठीक है ना, यानी टोटल रिजल्ट्स, यानी एस बराबर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर हम बोलें कि दोस्त 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एन एस, यानी 4 आने, तो 4 तो एक ही तरह से आ सकता है, तो 1 और टोटल आउटकम्स कितना है 6, तो यानी 1/6, यानी 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यानी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 1/6। हम बोलें दोस्त 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है,
तो ये भी हमारा हो जाएगा 1/6, यानी P 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो 1/6। हम बोले कि दोस्त 2, 4, 6 में से हमें कोई चाहिए। 2 आ जाए तो अभी हम जीत जाएंगे, 5 आ जाए, 4 आ जाए तो अभी जीत जाएंगे, और 6 आ जाए तो अभी जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने डाई को थ्रो किया तो 2 आ गया तो हम बोले जीत गए। 4 आ जाए तो अभी हम जीत गए, 6 आ जाए तो तभी हम जीत जाएंगे। यानी 3 चांसेज हैं। यानी कहने का मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी अब की बात करें तो दोस्त नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एनएस, यानी कहने का मतलब है कि 2, 4, 6 ये 3 टाइप से आ सकता है। तो 3 बाई, और टोटल आउटकम्स कितना है 6, तो 6 यानी 1/2, यानी 50% चांस। कभी भी हम डाई को थ्रो करेंगे तो 50% चांस है, या तो दोस्त 2, 4, 6 आएगा, या 1, 3, 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये 50%, ये 50% चांसेज हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने यही देखा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें कम से कम 2 आउटकम्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आ सके, लेकिन कम से कम 2 आउटकम्स चाहिए। और सैंपल स्पेस यानी टोटल रिजल्ट्स जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं दोस्त सैंपल स्पेस, ठीक है ना। और इवेंट्स जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं हेड आए तो ये इवेंट्स होता है, हम चाहते हैं टेल आए तो ये इवेंट्स होता है, हम चाहते हैं कि एक डाई को हम थ्रो करें तो हमें 3 मिले, ये इवेंट्स आएगा, इवेंट्स होगा। हम चाहते हैं 5 आए, ये हमारा इवेंट्स होगा, ठीक है। हम चाहते हैं नहीं 2, 4, 6 आए, ये हमारा इवेंट्स आए होगा। हम चाहते हैं नहीं 1, 3, 5 आए, ये हमारे इवेंट्स होगा, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो दोस्त इसकी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट्स बाई नंबर ऑफ एनएस, ठीक है ना। यानी एनी बाई एनएस का रेशियो ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, ठीक है। तो बस अगर हम कुछ एग्जाम्पल से देखें तो हमें काफ़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम बोलें, देखिए अब इसी को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्त इसमें लिखा हुआ है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट विच हैज़ 2 और मोर वेल डिफाइंड आउटकम्स, कम से कम 2 आउटकम्स आना ही चाहिए, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट आउटकम्स इन एडवांस। और जो नेक्स्ट आ रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए कि क्या आएगा, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कम से कम 2 आउटकम्स आए और नेक्स्ट आउटकम्स क्या आने वाला है उसके बारे में हम नहीं बता सकें, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हम एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो आने वाला है वो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। अगर हम कोई डाई को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो हम नहीं बता सकते हैं कि 2 आएगा कि 4 आएगा कि 6 आएगा कि 1 आएगा कि 2 आएगा, कुछ भी, ठीक है ना। तो जिसके हम बारे में हम आगे आउटकम्स क्या आएगा उसके बारे में हम नहीं बता सकें तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस में अभी हम लोगों ने बात किया था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, जितना आउटकम्स आ रहा है उसी का एक सेट लिख लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अगर हम डाई को टॉस कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं दोस्त सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो ये कुछ टेक्निकल है, टर्म है, वर्ड है, बस समझ लीजिए। इवेंट व्हाट वी वांट फ्रॉम ऑल आउटकम्स, यानी टोटल आउटकम्स में से जो टोटल रिजल्ट्स आ रहा है उसमें से हम जो चाहते हैं उसको दोस्त इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी किसी भी इवेंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी अगर हम उसमें एनी बाई एन एस, यानी एनी और एन एस का रेशियो ले लें, यानी एनी बाई एन एस, तो वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है ना। और दोस्त यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एनी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और एन एस को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
एन इवेंट बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही होगी, 0 और 1 के बीच ही होगी, PE, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम बोलें दोस्त कि अगर हम इस सिक्का को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 50% चांस है, यानी 1/2, यानी हेड आने का संभावना 50% है, टेल आने का संभावना 50% है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये तो 1/2 1 से लेस देन है ना, ठीक है ना। तो हमेशा कोई भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वो 0 और 1 के बीच ही आएगा। 1 का मतलब कि श्योर, सर्टेन, ठीक है ना, आना ही है। तो किस केस में हो सकता है, अगर हम दो सिक्का को चिपका दें, ठीक है ना, और दोनों तरफ टेल है, अगर हम उसको टॉस करें दोस्त, तो चाहे हम 10 बार टॉस करें चाहे 20 बार, हम तो जानते हैं कि उसमें 1 ही आना है, टेल ही आना है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं 100%, ये तो हम जानते हैं कि 100% चांस है कि वो क्या होगा, टेल ही आना है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रोबेबिलिटी की बात होगी ही नहीं, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हम तो वेल डिफाइंड है कि भाई वो टेल आएगा। अगर दोस्त हेड की बात करें हाँ अच्छा, अगर हम ये सिक्का जैसे 1 रुपीज़ का क्वाइंस है, ठीक है, और इसको हम टॉस कर रहे हैं, हम बोले 6 आने की संभावना क्या है, तो ब्रदर अगर हमारा सिक्का 1 रुपीज़ का है और उसमें हेड और टेल यानी 1 और हेड है, तो उसमें 6 कहाँ से आएगा, तो 6 आने की कोई संभावना ही नहीं है, यानी 6 आ ही नहीं सकता है। तो वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 0 हो गया, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। और सर्टेन इवेंट्स मतलब कि उसमें कोई प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, वो तो फिक्स्ड है, वो आना ही है, आउटकम्स के बारे में हम जान गए हैं, वो ये आना ही है 1। तो इस तरह से किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच ही होती है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट्स और सर्टेन इवेंट के बीच में ही किसी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम आराम अच्छा से एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ये डाई को थ्रो करें, हम बोलें कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसमें 7 तो होता ही नहीं है, तो ये ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये तो 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, आएगा ही नहीं हो उसमें, जब 7 है ही नहीं तो कहाँ से आएगा उसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है ना। तो दोस्त अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए अब हाँ, अब दोस्त अगर इसी तरह से अगर हम बोलें जैसे कि किसी वोमेन को अगर बच्चा होना है तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 50% में, यानी कहने का मतलब है कि 50% यानी 1/2, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, तो यानी 50% 50-50 चांस है, 50 लड़का होने का चांस है, 50 लड़की होने का चांस है। तो 1/2 यानी लड़का की बात करें हम तो वही 1, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स, हम चाहते हैं कि बॉय हो तो 1, और टोटल 2 ही रिजल्ट हो सकता है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो 1/2। तो हम उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम बोलें कि दोस्त बॉय होने की क्या है, तो 1/2, प्रोबेबिलिटी गर्ल्स होने का क्या है, तो 1/2, 50-50 चांस है, ठीक है ना, 50%। तो इसी को बोलते हैं NE/NS, यानी NE/NS, यानी हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लड़का हो तो एक ही तरह से आ सकता है,
और और टोटल आउटकम्स 2 है तो 1/2। हम चाहते हैं गर्ल्स हो, ठीक है ना, तो ये हमारा इवेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक ही तरह से आ सकता है तो 1, और टोटल आउटकम्स 2 है तो यानी 1/2 यानी 50%। तो इसी को बोलते हैं NE/NS, NE/NS। यानी हम चाहते हैं कि लड़की हो तो 1 तरह से हो सकता है, और टोटल आउटकम्स 2 है, इसी को बोलते हैं 50-50 चांस है, 50%, 50%। तो इस तरह से दोस्त ये बहुत ही इजी है, ठीक है ना। और ये एक दोस्त लिखा हुआ है PE + PE' = 1। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम बोलें कि दोस्त 50% चांस है कि लड़का होगा, 50% चाहते हैं कि लड़की होगी, ठीक है ना, और दोनों को जोड़ दें तो 100% यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी किसी भी लड़का होने का चांस 50%, नहीं होने का चांस 50%, और हम दोनों को ऐड करें तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसे हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बस इसे थोड़ा जान लीजिए, कोई नहीं। अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि लिस्ट द आउटकम्स, ठीक है ना, जो आउटकम्स आ सकते हैं उसका लिस्ट बनाइए। यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। यानी एक व्हील है, स्पाइनिंग व्हील है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि आप इसमें क्या क्या आ सकता है, आउटकम्स क्या आ सकता है, तो उसका एक लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम ए की बात करें तो ये हमारा टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें, आउटकम्स इन स्पाइनिंग ए व्हील, तो बराबर क्या आ सकता है दोस्त, तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, तो यही आ सकता है, ठीक। तो जैसे अगर हम व्हील को स्पाइनिंग कर रहे हैं ना उसको, तो ये ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ठीक है ना। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, तो क्या आ सकता है, तो दोस्त अगर हम बी की बात करें तो देखिए, अगर हम बोल रहा है कि 2 कॉइन्स को आप टॉस कीजिए, ओके। अब देखिए दोस्त, यहाँ भी एक हेड है और एक टेल है, इधर एक हेड है, एक टेल है, और इसका भी एक हेड है और एक टेल है, ठीक। अब टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर हम इसको टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है, तो दोस्त इसमें यानी अगर हम ए से बराबर बात करें तो ये क्या आ सकता है, तो देखिए इसका हेड और इसका हेड भी आ सकता है, ठीक है ना, इसका हेड और इसका टेल भी आ सकता है, इसका टेल और इसका हेड आ सकता है, और इसका टेल और इसका टेल ला सकता है। यानी यही टोटल आउटकम्स आ सकता है, इसके अलावा कोई और चांसेज ही नहीं होगा। या तो दोनों क्वाइंस का हेड आएगा या दोनों क्वाइंस का टेल आएगा, ठीक है, या तो एक का हेड आएगा तो दूसरे का टेल आएगा, या दूसरे का अगर टेल आया तो फर्स्ट का हेड आएगा। तो यानी ये टोटल आउटकम्स, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस, यानी टोटल रिजल्ट्स ये 4 आ सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्त इसी को एक पार्टिकुलर जो दिया हुआ है इसी को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स, सैंपल पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये पार्टिकुलर जो आ रहा है HH, HT, TH, TT, ये सैंपल पॉइंट्स हो गए, और ये टोटल रिजल्ट हमारा 4 ही आएगा, 4, ठीक है ना, यानी HH, HT, TH, TT,
तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा टोटल आउटकम्स। तो इसी को बोलते हैं दोस्त टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स व्हेन टॉसिंग टू फेयर कॉइन्स। फेयर कॉइन्स का मतलब कि ऐसा कॉइन्स जिसमें हेड और टेल हो, ठीक है ना, तो उसी को फेयर कॉइन बोलते हैं। तो अगर हम दो कॉइन्स को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो यही आ सकता है, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम बोलें इसके नेक्स्ट की, तो देखिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है। तो दोस्त जैसे अगर हम बोलें कि हाँ, तो ये बोल रहा है कि व्हेन ए डाई थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो देखिए अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या आ सकता है, एस हमारा आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है। अब बोल रहा है कि ए प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो कह रहा है कि डाई थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स एन इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो ए प्राइम नंबर, तो अगर हम ए की बात करें 2 3 5, यही प्राइम नंबर है, तो यानी 2 3 5, ठीक है ना, तो यही है। तो इसी को बोल रहा है कि आप लिस्ट बना लीजिए व्हेन ए डाई थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स, ठीक है ना। अब ए प्राइम नंबर, तो एक प्राइम नंबर आने का ये हमने एक बना लिया लिस्ट, ठीक है ना। अगर बी की बात करें तो बोला नॉट ए प्राइम नंबर, तो जब प्राइम नंबर नहीं आए तो उसके लिए तो आउटकम्स लिख लीजिए बस इसी को, आउटकम्स ऑफ नॉट ए प्राइम नंबर। तो कब हम बोलेंगे कि हाँ प्राइम नंबर नहीं आया, तो दोस्त जब 1 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, यानी 1 4 6, तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना, नॉट ए प्राइम नंबर। इसी तरह से दोस्त अगर हम ये थर्ड की, अगर ये सेकेंड ए की बात करें तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 तो कितना आ सकता है, तो दोस्त ए ग्रेटर देन 5, तो यानी 5 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या आ सकता है, तो 6 ही आ सकता है, यही आ सकता है। तो बस लिख लेंगे इसी को कि ए नंबर ग्रेटर देन 5 इज ओनली 6, यही आंसर हो जाएगा हमारा। और अगर दोस्त इसकी बी की बात करें तो ये बोले नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, यानी दोस्त एस बराबर हमारा डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है टोटल आउटकम्स। अब बोल रहा है कि ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 6 नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो, तो ये क्या क्या आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। तो उसी को ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इज 1 2 3 4 5, यानी 5 तक आएगा, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 5 तो आएगा, 5 तक आएगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, ठीक है ना। बस आप थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म है और एक बार उसको समझ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फिर तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स
एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।